हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं जयपुर स्टडी जोन चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सीटी 10+2 जो सिलेबस है। सीटी का जो 10+2 का सिलेबस है वो लेके आया हूं। आप है इसमें ध्यान से देखोगे कि कौन कौन से हैं, इसका जो क्या क्या पैटर्न है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट है, उनकी जो विस्तार से जानकारी है आज है मैं इस वीडियो में है देने वाला हूं। तो इसको है आप जरूर है पूरा है ध्यान से देखें ताकि है आपकी कोई भी है टॉपिक है छूटे नहीं। सिलेबस है इसका है काफी लंबा सिलेबस है और इसको है आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। पहले तो है आप इसका पैटर्न देखो किस प्रकार है, एग्जाम है किस डेट को है इसका आवेदन शुरू हुआ था। आपके है सीटी 10+2 है जो 12वीं के लेवल की है, उसमें है नए पैटर्न के अनुसार जो है सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके है सबसे पहले है आवेदन शुरू हुए थे 24 जून 2026 को है आवेदन शुरू हुए थे और जिसके ये अंतिम तिथि थी 23 जुलाई 2026 को और एग्जाम होने वाले इसके 23 से 25 अक्टूबर 2026 को। और जो है इसकी जो योग्यता है वो है 12th पास है। जो पेपर है टोटल है 240 नंबर का है आने वाला है, उसमें है कुल है क्वेश्चन 120 आएंगे और नेगेटिव मार्किंग है आपके इसमें 1/3 रहनी है। ताकि ये है पहले वाला जो सीटी हुआ था उसमें है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें ये है नया ही पैटर्न जुड़ा है। और पहले है इसमें है क्वेश्चन थे 120 थे, पहले वाले है सीटी में 120 की जगह 150 थे, अब 120 क्वेश्चन हो रहे, 30 क्वेश्चन कम हो गए। यहां पर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई। प्रत्येक प्रश्न है उसका है 2 नंबर है और न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है वो है 40% लाने अनिवार्य है सीटी क्लियर करने के लिए। बाद में इसकी जो आयु सीमा है वो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है और इसमें है आयु जनवरी 2026 से 18 वर्ष होनी चाहिए। सिलेबस है क्या है, किस टाइप के हैं, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं और कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट में से। भूगोल है, राजस्थान की भूगोल है 15 नंबर की आने वाली है और राजस्थान का इतिहास है 10-15 प्रश्न आने, इसमें 10 प्रश्न आने। और राजस्थान की कला संस्कृति है उसमें 15 प्रश्न आने और राजस्थान की राज्य व्यवस्था है वो 5 प्रश्न आने। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो भी 5 प्रश्न आने और भारत का भूगोल है वो है 5%। भारत का संविधान है 5%। बाद में कंप्यूटर है उसमें भी 10% है। विज्ञान जो साइंस दे रखी है वो है 10%। करंट अफेयर दे रखे हैं, समसामयिक जो घटनाएं हैं वो है 10% है। गणित दे रखी है, गणित और रीजनिंग है टोटल 12% देखने को मिलेंगे। गणित 7% और रीजनिंग 5%। हिंदी है 10%, अंग्रेजी है 8%। तो इस प्रकार है इनमें है प्रश्नों को बांटा गया है। अब इसमें देखो इसका विस्तार से सिलेबस इसमें है सीटी जो 2026 है जो 12th लेवल है सीनियर सेकेंडरी स्तर है। परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है जो स्कीम है वो ध्यान से देखो आप। इसमें है क्या दे रखा है, पहले विषय विवरण कौन कौन से विषय है उनका है आपने पहले भी है देख लिया। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विषय संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं गणित आने वाला है। तार्किक विवेचन, रीजनिंग, गणित आने वाली है। समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी दोनों इसमें लैंग्वेज आने वाली है। कुल प्रश्न है आपके प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 120 और कुल है जो अंक है वो है 240। यानी प्रत्येक क्वेश्चन है कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। टोटल टाइम जो मिलने वाला है वो 2.5 घंटा आपको है देखने को मिलेगा। पहले वाला जो सीटी था इसे पिछले साल वाला जो सीटी था उसमें 150 प्रश्न थे और टोटल है 300 नंबर के थे और 3 घंटे का उसमें टाइम था। तो ये इसमें है बदलाव किया गया है। नेक्स्ट इसमें है पहले दे रखा है आपके है, पहले दे रखा है आपके कौन सा, राजस्थान की कला और संस्कृति पहले है।
राजस्थान की कला और संस्कृति दे रखा है। पहला टॉपिक है, पहला जो सब्जेक्ट है कला और संस्कृति, जिसमें स्थापत्य एवं चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवी देवताएं, केवल और केवल देवता है, देवियां नहीं है इसमें। सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण यानी वेशभूषा है यहां पर, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं, भाषा, बोलियां और साहित्य। साहित्य को है बढ़िया तरीके से पढ़ना, यहां से क्वेश्चन उठते हैं ज्यादा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व। बाद में है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में है भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियां, बांध, जिले और सागर, वन्य जीवन जो अभयारण्य है वो पढ़ने हैं, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। आगे है इसमें दे रखा है राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जो राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान के भूगोल में क्या क्या दे रखा है, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएं, नदियां, बांध एवं जिले। राजस्थान की बात हो रही है, उसमें पहले आपने भारत की बात की थी। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा एवं वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा दे रखा है, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां दे रखी है। और राजस्थान में पर्यटन। नेक्स्ट है 4 नंबर है इतिहास। जो 4 नंबर विषय है वो इतिहास आपको देखने को मिलेगा। उसमें प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, सारी भी सभ्यताएं हैं, और पुरातात्विक जो स्थल है उनको तैयार करना है। प्रमुख शासन और उनकी उपलब्धियां, जो भी शासन आए हैं उनकी उपलब्धियां ज्ञात करनी है, उनके हैं जो भी है युद्ध ज्ञात करने। 1857 की क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन एवं राजस्थान का एकीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर देखने को मिल रहा है आपको। बढ़िया तरीके से तैयार करना। 1857 क्रांति का जो है विद्रोह है, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। नेक्स्ट 5 नंबर है राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था, यानी यहां पर संविधान की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना कैसी है, मौलिक अधिकार कौन कौन से है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, आपको इसमें कौन कौन याद करना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट दे रखा है, और निर्वाचन आयोग। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान की ज्ञात करना है, उसमें राजस्थान में है ये तैयार करना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, यहां पर है उच्चतम न्यायालय दे रखा है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों है तैयार करने। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, ये तैयार करना है। नेक्स्ट देखो 6 नंबर जो विषय है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र और उनकी क्या भूमिका। नेक्स्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं और उनकी समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी विशेषताएं, ये तैयार करना है। राज्य की आय एवं बजट, आय और बजट जो है, बजट इसमें है मोस्ट रहेगा। हस्तशिल्प, उद्योग, बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान में हैं उनको तैयार करना है। अधिनियम, विकास एवं संस्थाएं, लघु उद्योग एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उसको तैयार करना है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, ये तैयार करना है। नेक्स्ट
7 नंबर दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान में क्या क्या दे रखा है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, उत्प्रेरक, धातु अधातु एवं उसके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, वेलेरो फ्लोरोकार्बन या फ्यून, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, वे इसके नियम याद करने हैं, का वर्णन, विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उनका है विवरण याद करना है। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के अनुवांशिकी के नियम याद करने हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्रों की संरचना, साइंस में ही चल रहा है। गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय विद्यांत, मनुष्य के लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र की संरचनाएं, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण एवं निवारण, ये तैयार करने हैं साइंस में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तार्किक विवेचन एवं गणित, रीजनिंग और गणित का है जो है सिलेबस दे रखा है, कितना है कितना नहीं है इसमें है, आपको है पहले ही बताया गया है कि 7 नंबर 7 क्वेश्चन है वो मैथ्स के हैं और बाद में है 5 क्वेश्चन है वो है आपको रागा रीजनिंग के है देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा 1-2% ऊपर नीचे हो जाते हैं तो लगभग है आपके हैं 12 क्वेश्चन आने वाले, यानी 12 के 24 नंबर के क्वेश्चन है आपको रीजनिंग और मैथ में है देखने को मिलेंगे। बाद में है 25 के भी हो सकते हैं, 26 के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तार्किक में कौन कौन सा दे रखा है? ये रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग के टॉपिक में रक्त संबंध दे रखा है, संख्या, श्रेणी एवं अक्षर दे रखा है, रीजनिंग का टॉपिक है। घड़ी, कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक है। लघुतम समावर्त एवं महत्तम समावर्त, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात और समानुपात, ये है मैथ्स के टॉपिक है। जो है मैथ्स का है उनको है बढ़िया तैयार करना है, रीजनिंग का अलग तैयार करना है। इनमें दोनों में है आपको है लाइव क्लासें देखने को मिलेगी। पहले है सीटी का जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद में है रीजनिंग का है कंटिन्यू, मैथ्स के जस्ट बाद में है रीजनिंग का है सिलेबस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय, मैथ्स का टॉपिक है। त्रिभुज, वर्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल मैथ्स का टॉपिक है। गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन, क्षेत्रफल और आयतन मैथ्स का टॉपिक हो गया। आंकड़ों का चित्रों का निरूपण, आलेख, वर्ग चित्र, रेखा आलेख, ईटीसी मैथ्स का टॉपिक है। नेक्स्ट कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का टॉपिक है, शानदार टॉपिक है ये। बैठने की व्यवस्था रीजनिंग का टॉपिक है। मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता रीजनिंग का टॉपिक है। तो इसमें आपको काफी क्वेश्चन है, काफी जो है चैप्टर दिखे हैं रीजनिंग के चैप्टर है आपके यहां पर 3 आपको देखने को मिल रहे हैं, 3 ये और 3 6 टॉपिक है वो आपको है रीजनिंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट समसामयिक घटनाएं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, भौगोलिक और प्राकृतिक और खेलकूद ईटीसी क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय 14
स्तर की प्रमुख समसामयिक घटना कितने स्तर की है? 14 स्तर की है। बाद में है व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियां, नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान। नेक्स्ट करंट अफेयर के हैं जो सेंस बच रहे हैं उसमें है जन स्वास्थ्य में प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनके बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारण उपाय। नेक्स्ट कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर की विशेषता और उपयोग। 10वां जो है सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है, देखने को मिलेगा। उसमें पहला कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग, दूसरा टॉपिक मेमोरी जिसमें है रैम और रोम की है विशेष चर्चा होगी। फाइल सिस्टम, इनपुट और आउटपुट, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट है, उनके बारे में है पूरी है जानकारी करनी है। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में कौन कौन से आ जाएंगे? एमएस वर्ड आ जाएंगे, एमएस एक्सेल आ जाएंगे, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट की जानकारी ये है कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सामान्य हिंदी, वहां पर है आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए थे? 10 सब्जेक्ट पढ़ लिए थे। 11वां सब्जेक्ट आपको है सामान्य हिंदी देखने को मिलेगी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया, संधि, संधि विच्छेद, सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ, विलोम शब्द देखने को मिलेंगे, अनेकार्थ शब्द देखने को मिलेंगे, शब्द युगम, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, और बाद में है अर्धशासकीय पत्र, निविदा और प्रेस। ये है आपको हिंदी में है दिया गया है सिलेबस में। लास्ट 12वां सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है जो है शानदार है इंग्लिश सब्जेक्ट, और इसमें जनरल इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक है आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें कौन कौन से आपके सिलेबस में आएंगे वो भी है चर्चा कर लेना। पहला टॉपिक आएगा इसमें टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, दूसरा वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तीसरा आपके नरेशन आ जाएगा जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाएगा, यूज ऑफ आर्टिकल, ए एन द आर्टिकल कहां कहां प्रयोग हो रहे हैं उनकी चर्चा करनी है, डिटरमिनेंट्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कौन कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी है जो टेंस दे रखे हैं उनके हैं जो ट्रांसलेट करनी है वो है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ग्लोसरी, बाद में है सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और क्या आ जाएंगे, कंपैरिजन ऑफ ए गिवन पैसेज। लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो आपने है आज है पूरा है सीटी का जो सिलेबस देखा है सीटी 10+2 का, उनको है बढ़िया तरीके से पहले नोट कीजिए, और जितने यहां पर टॉपिक दे रखे हैं, जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उनके साथ में टॉपिक जो दे रखे हैं उन पर है सबसे ज्यादा है ध्यान करना है, उन टॉपिकों को उठा के ही तैयार करना। आपके है पास होने क्या 60-70% कोई नहीं रोकेगा, आपको है केवल और केवल पासिंग मार्क्स के लिए 40% लाने हैं। और यदि आप सिलेबस को नोट करके और जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है सीधा मेन पॉइंट दे रखा है उस पर आप यदि बढ़िया तरीके से चर्चा करके जाओगे, बढ़िया तरीके से सीख के जाओगे, तो आपके हैं अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, सभी है बढ़िया नंबर लेके आओगे। आपको है साथ में यह भी बता देता हूं कि जल्दी से जल्दी है
10+2 के बाद में है आपको जो सीटी है ग्रेजुएशन, उसका भी सिलेबस देखने को मिलेगा। और जो सीटी के जो मैथ्स और रीजनिंग है और इंग्लिश जो है, 3 सब्जेक्ट है आपको है कंटिन्यू है लाइव क्लासों में देखने को मिलेंगे। इनकी है जो भी 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं जो अलग है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये है 3 सब्जेक्ट है जो है आपके हैं अलग हो जाते हैं। जो 12th क्लास करके आते हैं उनके अलग रह जाते हैं, उनको बढ़िया तरीके से कंटेस्ट करना है। इनमें एक एक नंबर भी है, नहीं कटने देना है। तो पूरा सिलेबस है, बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो। हमने क्या क्या बात की थी, हमने है पहले है जो सब्जेक्ट पढ़ा था, पहले तो है इनके पैटर्न के बारे में जांच की थी। जो नया पैटर्न है, नए पैटर्न 2026 के अनुसार आज का जो पैटर्न है, आज की जो क्लास है उसके अनुसार हो रहा है, ये नहीं है पहले टाइम का है। पहले है आपने बात की थी सब्जेक्ट कौन से की, पहले सब्जेक्ट बात की थी आपने है राजस्थान की कला और संस्कृति, दूसरा बात की थी आपने भूगोल की, तीसरे टॉपिक में बात की थी आपने राजस्थान के भूगोल की, चौथे टॉपिक में आपने राजस्थान का इतिहास, और 5वें टॉपिक में बात की थी आपने राजस्थान के विषय संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, और बाद में 6वें में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, 7वें में आप दैनिक विज्ञान, 8वें में है तार्किक विवेचन एवं गणित, 9वें में है आपने बात की थी समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर, 10वें टॉपिक में आपने बात की थी कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, 11वें में सामान्य हिंदी, और 12वें में बात की थी आपने जनरल इंग्लिश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को जो सीटी 10+2 है इसका सिलेबस है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। कोई भी डाउट रह रहा है तो आप है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।